ऑफ है। ठीक है, आ गया, साउंड हो गया। आप लोग कितना साउंड प्रॉब्लम कीजिएगा। माही गुड इवनिंग, वीरेंद्र बाबू गुड इवनिंग, मोतीराज, नेहा आ गया। नेहा साउंड आप फिर से सुनिए, जान लीजिएगा क्या। रजत, बड़ा फिल्म का नाम है। तेज रफ्तार, एक तेज रफ्तार को हम देखना चाहते हैं, कौन है तेज रफ्तार। अनडिफाइंड भी अभी तक हैं कुछ लोग। मुनील, अमित, सभी लोगों को गुड इवनिंग। काम शुरू करते हैं। आगे पीछे पिछले क्लास में आग लगाए थे, बीच में 2 दिन में आप लोग आग बुझा दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं बुझे, लगा हुआ है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ आप दोनों खोए हुए हैं। उर्मिला, नाम याद हमको हो जाता है, ऐसे थोड़े है। देखिए, बोला एक निश्चित धनराशि जितने समय में 9% की दर से 1020 रुपया हो जाती है, उतने ही समय में 720 रुपया। अच्छा, 2 केस दे रहा है, सुनेगा। कहाँ ध्यान है। छोटी छोटी मोटी, प्यार से बोल रहे हैं, सीरियस नहीं लेना है। मोटी वोटी हम बोल देते हैं प्यार से। पतली को इसको भी मोटी बोल देगा, मोटी कहीं की। ठीक है, चलता है ना। देख, तो एक निश्चित धनराशि 9% की दर से 1020 रुपया हो जाता है, उतने ही समय में 720 रुपया, मतलब 2 स्थिति बता रहा है। एक केस में 9% की दर से 1020 रुपया हो जाता है, मतलब 1020 रुपया क्या है, अमाउंट है। अच्छा, उतने ही समय में, मतलब यहां पर जो टाइम है वही टाइम में 720 रुपया 4% के दर से 880 रुपया हो रहा है। मतलब दोनों केस में जो 2 केस है, केस 1। हाँ, अब सबको, इन लोगों को भी रटा गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 केस है, दोनों केस में टाइम सेम है, यस और नो। केस 1 में आपको बस 2 चीज पता है, रेट 9% है और अमाउंट 1080 है। और कंपैरिजन हो जाता है कभी कभी, 1020 रुपया हो जाता है। ठीक है, देखिए मेरे दिमाग में क्या आता है, अच्छा ही बात आता होगा। मतलब रेट 9% दिख रहा है, एक टाइम भी रहता है ना, तो कंपैरिजन कंप्लीट हो जाता। कंपैरिजन कंप्लीट हुआ तो 3 में से कोई भी एक दिया, शेष दोनों बता सकते। 3 में से कोई भी एक का मतलब क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। ये 3 रियल वैल्यू होता है ना, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। इन तीनों को रिलेट करता है परसेंट इंटरेस्ट, मतलब रेट और टाइम मिल के। तो रेट अधूरा, रेट सिर्फ दिखता है तो हमको लगता है अधूरा है बेचारा, नहीं, पेयर में नहीं है, टाइम होना चाहिए था। सेकंड केस में बोल रहा है 720 रुपया, प्रिंसिपल पता है 720, और बोल रहा है 4% के दर से अमाउंट 880 हो जाता है। अरे भाई, ये इसमें 2, जैसे ही 2 रियल पता है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, परसेंट इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट और टाइम में कोई एक गैप रहे तो परसेंट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यस और नो। परसेंट इंटरेस्ट निकालते हैं। परसेंट इंटरेस्ट के लिए ऊपर में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 0, 8 से 2 गया 6, 160 बट्टे प्रिंसिपल इंटू परसेंट, यस और नो। अब परसेंट इंटरेस्ट में रेट से भाग दे दीजिएगा तो टाइम भी निकल ही जाएगा। काटिएगा क्या इसको, ये 0 से 0 काट देते हैं, 4 से ये 18। अच्छा, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, यही ना। 2 से 9, 200 बट्टे 9%, ये 200 बट्टे 9%। इसमें रेट से भाग दे दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 50 बट्टे 9 ईयर्स, 50 बट्टे 9 ईयर्स, यस और नो। ये रेट है ना, इसमें सॉरी ये परसेंट इंटरेस्ट है, इसमें रेट से भाग दे दिए, 4 से भाग दिए तो 50 बट्टे 9 ईयर्स। और जो टाइम यहां है वही टाइम तो यहां भी है, 50 बट्टे। अब देखिए ना कितना मजा की बात है, इन दोनों से परसेंट इंटरेस्ट निकल जाएगा, 9 कट जाएगा, 50%, यस और नो।
तो ब्याज 50%, तो अमाउंट कितना परसेंट? हाँ गुड, तो चुप काहे हो गए, खामोशी का है? ब्याज 50% तो अमाउंट कितना परसेंट? अमाउंट 150%, 150% बराबर 1020। प्रिंसिपल निकालना है। देखिए इसको ना 100 में मत करिए, हम सीधा करते 150% का वैल्यू 3/2। बोलिए, उधर जाके उलट के गुना हो जाएगा 2/3। 1020 गुने 2/3, 3 तिया 9, 340 गुने 2, 600, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 600। यही तो पूछ रहा था। ठीक है, हम लोग सेकंड से फर्स्ट की तरफ आए हैं, केस 2 से केस 1 की तरफ आए। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? कोई दिक्कत? कुछ मन में सवाल? बोल रहा है 9% की दर से 1020 रुपया हो जाता है, 720 रुपया 4% की दर से 880 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज का धन दर साधारण हो तो धनराशि ज्ञात करें। यहां पर गड़बड़ ये हो गया ना कि टाइम भी अलग अलग है, सॉरी टाइम सेम है, रेट अलग अलग है। रेट अलग अलग है नहीं, टाइम तो सेम है, अब प्रिंसिपल भी अलग अलग है। प्रिंसिपल तो अलग अलग है ना, दो अलग अलग है। तो दूसरा केस का प्रिंसिपल दिया है और पहला केस का प्रिंसिपल निकालना था। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 4% की दर से 4800 रुपया हो जाता है, कितने समय में उसी दर पर 5120 रुपया हो जाएगा? दो केस दे रहा है। एक केस में 5% के दर से 4%, 5 वर्ष में 4% की दर से 4800 रुपया हो जाता है। दूसरे केस में पूछ रहा वही धनराशि को 5120 रुपया हो जाना है। अब रुक जाइए, हम कैसे सोचते हैं इसको बताते हैं। वैसे प्रोसेस की बात करें तो क्या है कि केस 1 में रेट दिया है 4% और टाइम दिया है 5 वर्ष और अमाउंट दिया है 4800। अमाउंट दिया है 4800। यहां देखिए, तो इससे डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा। 4800 20% 1/5, ये दोनों मिलके 20% बनेगा। 20% 1/, बनेगा 6/, बैक जाएगा तो 5/, 5/6, 6 8 48, 4000 होगा। यहां प्रिंसिपल 4000 हुआ। अब ये केस 2 में बोल रहा है यही प्रिंसिपल, यही राशि, यानी प्रिंसिपल 4000 ही होगा, लेकिन अमाउंट 5120 रुपये से, अमाउंट 5120 रुपया। रेट तो वही 4% है, तो पहले क्या निकालने हैं? 1120 बट्टे इंटू 000 से 000 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 28% होगा। रेट तो 4% है, तो टाइम कितना हो जाएगा? है ना? हम थोड़ा सा यहां दिमाग लगा सकते थे। देखिए किसी एक में चेंज हो रहा है, रेट सेम चीज है 4%, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम, प्रिंसिपल भी सेम, सिर्फ टाइम में चेंज हो रहा है। अमाउंट तो रिजल्ट है ना, अमाउंट इंटरेस्ट या अमाउंट तो रिजल्ट है। इधर जो रीजन होता है प्रिंसिपल रेट टाइम, तो इधर प्रिंसिपल रेट टाइम में सिर्फ एक चीज चेंज हुआ है, क्या चीज? टाइम। हम मेंटली कैसे इसको बनाते हैं? हम ऐसे सोचते 4800 रुपया और ये 5120 रुपया होना चाहिए। फर्स्ट केस हम निकालते, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा चाहिए? क्या पहले कितना चाहिए था? 4800। अब कितना चाहिए? 320 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज 4% है, रेट 4%, तो एक साल का ब्याज 4%। प्रिंसिपल का 1% 40, तो 4% 160। एक साल में 160 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो 2 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। पहले 5 साल था, तो अब इधर का जाते ही नहीं हम। फिर से एक बार फिर से समझिए, सेम पैसा है, पहले 4800 रुपया बन रहा था। सब लोग ध्यान दीजिएगा,
सर जी आज पूरा से खत्म करें सर जी, यहाँ गारंटी है 100%, लॉक कर दीजिए, आज पूरा खत्म होगा ही होगा। आज दुनिया का कोई ताकत सिंपल इंटरेस्ट को खत्म होने से नहीं रोक सकता है। यार निगेटिव ही इसके दिमाग में रहेगा, सर शादी कर लीजिए, निगेटिव बात, सर नेटवर्क खत्म हो जाएगा, निगेटिव बात। तब इसी का शादी ब्याह करवा देते, टेंशन। ये तो खुश है कि ऑफर मिल रहा है, शादी वो करेगा, रखना हमको है। पागल लड़का। फिर से एक बार समझ लीजिए, कैसा कैसा लड़का सब बताइए। गुरुजी आप बहुत धोखा देते हैं, क्लास भूल कर क्लास नहीं लेते हैं। हमको भी धोखा मिल जाता, हम क्या करें। तो हम ये बता रहे थे ना, समझिएगा, ये वाला पार्ट क्लियर है ना। हम सिर्फ देखे क्या कि भाई 4800 रुपया पहले मिल रहा था, अभी 5120 रुपया चाहिए, 320 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। कितना साल और पैसा रख दे कि 320 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाए। तो हम बोलेंगे एक साल में कितना रुपया मिल रहा है, तो एक साल में 4% मिल रहा है। प्रिंसिपल 4 का 1% 40 रुपया, 4%, यस और नो, ठीक है। अभी मजे की बात बताए ना, हमको एग्जाम, अगर हम एग्जाम में रहते तो हम, मेरा सिर्फ टारगेट ये होता कि एक साल का ब्याज कितना है भाई, एक साल का ब्याज कितना। सुनिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम में कितना काम करते, आ जाओ आ गया, हम एग्जाम में कितना काम करते सब लोग समझिएगा क्वेश्चन का पैटर्न। लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसको 25 बार नहीं बनाएंगे। सिर्फ हम लोग को करना क्या था, हम देखे कि भाई 5 वर्ष में 4% के दर से ये 4800 रुपया हो गया। बोला कितने समय में यह राशि उसी दर पर 5120 रुपया हो जाएगा। मतलब हमको देखना है कि 4800 रुपया पहले मिल रहा था, अब 5120 रुपया यानी 320 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक साल का ब्याज कितना रुपया, हमको ये मेन टारगेट है, एक साल का ब्याज निकालना। हम देखिए क्या, ये 5 वर्ष में 4%, 5 चौक 20 यानी 120%, यस और नो। हमें बस निकालना है 4% का वैल्यू, ये 120% का वैल्यू है। निकालना है 4% का वैल्यू, यानी 30 से भाग देना होगा। 30 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 160 रुपया, ये निकल गया सीधा एक साल का ब्याज, यस और नो। और हमको चाहिए यहाँ 4800, यहाँ 5120 यानी 320 रुपया एक्स्ट्रा, यानी एक साल में 160 रुपया एक्स्ट्रा, तो 2 साल में 300, 2 साल एक्स्ट्रा लगेगा 7। मतलब देखिए हमें एग्जाम हॉल में बस कितना लिखे हैं, 160 लिखे। नहीं समझे बात को, फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या कि भाई प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, सिर्फ टाइम 2 साल बढ़ा, मतलब टाइम कुछ साल बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है पता नहीं, टाइम कितना बढ़ा रहा है पता नहीं। मेरी बात सुनिए, प्रिंसिपल वही है, रेट वही है, सिर्फ टाइम बढ़ा रहा है। टाइम कितना बढ़ा रहा है ये पता, कुछ बढ़ा रहा होगा, 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ा रहा होगा, तो उसके कारण ब्याज थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जा रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ब्याज दिख रहा है 320 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमको 1 साल का ब्याज ही निकालना है ना, 1 साल का ब्याज निकालना है। तो हम बोले कि भाई 1 साल का ब्याज है तो इसमें तो प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों चीजें, अमाउंट है तो प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है। तो हम इसमें जानते हैं कि इसमें 5 चौक 20% है, यानी 120% है ये। अब ब्याज 4% ना, ये प्रिंसिपल का 120% है, 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का 4%, तो 120% 4800 है। 4% निकालने के लिए 120 में 30 से भाग देंगे, तो इधर भी 30 से भाग दे देंगे, तो 30 से भाग दिएगा, 0 0 कट जाएगा 100, ये 1 साल का ब्याज हुआ ना।
आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 320, यानी 2 साल एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। 2 साल पहले 5 साल था तो अब 7 साल। बस इतना लिखे काम हो गया। कोई कंफ्यूजन? इसको ना बार बार बनाइएगा। और अब का जो चीज है ना, अब का पढ़ाई जो आप लोगों का है वो बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो चुका है अब का। इसलिए अब का पढ़ाई बेहतरीन चीज हो गया कि ये जो हम चीज बताए ना, इसको लिख तो नहीं रहे हैं, तो हम आपको बताए ऐसे, और टेक्निक भी समझाए। लेकिन ये टेक्निक हो सकता है क्या कि जब पढ़िएगा उस समय बोलेगा अरे क्या किए थे, दिमाग से उतर गया। तो कोई बात नहीं, वीडियो अवेलेबल है ना, एक बार बैक कीजिए, देख लीजिए। बोल रहा है क्या? देखिए, एक तो नाम अपना रखे हैं दर्द, और सवाल पूछ रहे हैं सर धोखा मिलने पे क्या करना चाहिए। बोला एक व्यक्ति कुछ धन को 5% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, यदि और इस राशि पर 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज मूल राशि से 350 रुपया कम प्राप्त होता है। रुक जाइए, ब्याज जो है मूल राशि से 350 कम होता है, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये। बोला ब्याज मूल राशि का मतलब क्या? मूलधन। ब्याज मूल राशि का मतलब क्या? प्रिंसिपल। ब्याज प्रिंसिपल से 350 कम है। हम जानते हैं प्रिंसिपल 100% होता है, रेट 5% है, टाइम 6 वर्ष है, तो ब्याज 30%। ब्याज और प्रिंसिपल का डिफरेंस 70%। ये 301% बराबर 5, 100% बराबर क्या? प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? 100%। इंटरेस्ट जो है, परसेंट इंटरेस्ट है, ये आपका 5% गुने 6 बराबर 30%। इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्या जा रहा है? 70%। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस 70%। यस और नो? अब बोला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस कम ज्यादा, ये सब डिफरेंस 350। 1% बराबर 5, 100% बराबर 5। बोला 1250 रुपया पर प्राप्त साधारण ब्याज 1400 रुपया पर 3% के दर से प्राप्त ब्याज से 45 रुपया कम है, समय ज्ञात करें। ब्याज कम ज्यादा, रीजन क्या है? प्रिंसिपल में चेंज है। एक जगह 1250 है, दूसरी जगह हम क्या बताए कितना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं? 150 रुपया। 150 रुपया कम है, ये वाला 150 रुपया, इसलिए ब्याज 45 रुपया कम है। ये मूलधन इस मूलधन से 150, इसलिए ब्याज 45। तो 150 का 10% 15, 30% 45, 30% में 3 से भाग दे दीजिए, टाइम 10। क्या हम बोले थे? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट में चेंज है। इंटरेस्ट में चेंज 45 रुपए का है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल में चेंज है 100 का, रेट बता रहा है 3%, टाइम पूछ रहा है। तो हम बोले इन दोनों से परसेंट इंटरेस्ट निकाल लिए, इन दोनों से कितना? 30%। रेट से भाग दे दिए, टाइम 30/3 बराबर 10 साल। बोला जाए? कुछ नहीं बोलेंगे? उड़ा दें? बोला एक निश्चित धनराशि 4% के दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज, उसी धन पर 3 वर्ष में 5% के 80 ज्यादा है। वही तो डिफरेंस, ब्याज का डिफरेंस। इस केस में ब्याज हो रहा है 16%, इस केस में ब्याज हो रहा है 15%। इन दोनों का डिफरेंस है 80, तो 1% बराबर इसमें तो पेन टच करना गुनाह था या नहीं? नहीं था। सिंपल बात है ना, प्रिंसिपल सेम है। तो पहला केस में ब्याज 16% और दूसरा केस में ब्याज 15%। अंतर
100%, 80 पर डबल 0। बोलिए, आप पहली पहली बार आए हैं लॉकडाउन के बाद, बोलिए कैसे हैं? ठीक है? कैसा रहा लॉकडाउन वाला? अच्छा था? हम लोग बड़ा खराब था यार। ऐसा क्या किया आप? घर पे थे? अभी अभी पटना आए? ओ, कब आए पटना? 5-6 दिन पहले? तो बीच में तो पढ़ाई नहीं हुआ होगा? बहुत बुरा हाल है, मुश्किल हो जाता है। रोटी वोटी पकाए? हाँ, अच्छा। यहाँ आज़ादी है? देखिए, अरे अरे, गया कि बचा? गरीब आदमी का सोचिए, मेहनत का पैसा है। नहीं, खराब मत होइएगा। भाजिए, मेहनत का पैसा। दो बैंकों से 200 रुपया 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर देखिए, वही मिल गया 60 रुपया। हम तो तुरंत देखते हैं 20 तिया 60, 30, 3, 10। क्या? मेरा तो आदत है, मिलता है जैसे अपना टाइप का उड़ा देते हैं। नहीं समझे? 200 रुपया देखे ब्याज का अंतर 60 रुपया, 10%, 20, तो 60 बनेगा 30%। 3 से भाग दे दिए भाई मेरे। प्रिंसिपल रेट टाइम इंटरेस्ट में चेंज कितने का? प्रिंसिपल कितना, टाइम कितना? क्यों अंतर है? क्योंकि रेट अलग अलग है। यही रेट में चेंज पूछ रहा है। याद रखिएगा, रेट में चेंज के कारण है तो ये निकलेगा भी रेट का डिफरेंस। हाँ, यानी चेंज का मतलब डिफरेंस पूछ भी रहा है, दोनों दरों का अंतर पूछ। तो हम बोले यहां से यहां पर निकालिए ना परसेंट इंटरेस्ट। कितना? जान मार देंगे 10%। 10 टाइम यहां दिख रहा है 3 साल, तो रेट में चेंज निकलेगा 30/3, यानी 10% ब्याज का अंतर। समझ गए कि नहीं? हम लोगों को मना करते हैं, खुद गप करते हैं। राकेश लिखे, आप तो जादूगर हैं। 41 नहीं बनाए? कहाँ खोए हुए थे क्या? 41 बना दिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 1012, 4 वर्ष में 1067 रुपया 20 पैसा। देखिए वही केस बताए थे। देखिए ये बताए थे केस 1 केस 2। यहां टाइम 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष मतलब ओह सॉरी, हाँ हाँ, 2.5 वर्ष ऐसे कर देते हैं। 2.5 वर्ष में अमाउंट कितना हो? 10। यहाँ इस केस में टाइम है 4 वर्ष, तो अमाउंट हो रहा है 1067.20। हम क्या बताए थे? टाइम का अंतर कितना? 1.5 ईयर्स। अगर टाइम 1.5 ईयर्स है तो इंटरेस्ट कितना जा रहा है इधर का अंतर? 55 पॉइंट, यही ना? तो या तो यहां के लिए निकाल लें या यहां के लिए निकाल लें, कहीं के लिए निकाल लेते हैं क्या? 2.5 का ही निकाल लेते हैं। 15 के लिए 55.2 है,
तो 2.5 वर्ष के लिए 2.5 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? 55.2 बट्टे इंटू, यस और नो? पंद्रह कटेगा ये डायरेक्ट? नहीं कटेगा। 5 तिया 15, 5 पचे 25, 3 इकाई 3, 3 अठे 24, 4 पचे 20, 92, 92 आएगा। तो यहां 2.5 वर्ष के लिए इंटरेस्ट निकल चुका है 92। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, 2 से 2 गया, 11 से 9 गया, 900। भाई कितना आसान है, परसेंट इंटरेस्ट सीधा दिख रहा है 10%। यस और नो? इसके बाद रेट निकालना है तो 2.5 से भाग दे दीजिए, 10 बट्टे 2.5। पढ़ाए थे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक पीछे आ चुका है। 1/3 भाग 3% के दर से 1/6 भाग 6% के दर से शेष 8% के दर से 2 वर्ष बाद कुल निवेश। 1 मिनट रुक जाइए ना, एक बात पूछते हैं आप लोगों से। पूछे? सुपर है सर? ओके, पूछे कि नहीं? एक धनराशि 10% के दर से, दूसरा धनराशि 20% के दर से, दोनों मिला के ब्याज 10 से ज्यादा 20 से कम मार देंगे। मान लीजिए बता दिए 14%, तो इसको एलिगेट कर देते हैं। प्रिंसिपल का रेशियो 3:2। उल्टा अगर प्रिंसिपल का रेशियो 3:2 है तो ओवरऑल ब्याज निकाल लेंगे रिवर्स ऑफ एलिगेशन से। मेरा क्या कहना है, हम कहना क्या चाहते हैं सुनेंगे। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कभी भी 2-3 अलग अलग धनराशि है, क्या बोल रहे हैं, मतलब ये भी पैसा निवेश किए हैं, ये भी निवेश किए हैं, ये भी निवेश किए, चारों पैसा निवेश किए हैं, अमीर आदमी हैं ये लोग पैसा। क्या हम निवेश किए, आप लोग मेरे पास किए हैं, जान मार देंगे। अब सबको हम बोल रहे हैं एकदम पूरा, ये याद रखिएगा, कसम खिलाएंगे सबको पूरा ऐसे अग्नि पर हाथ रख के कि सबका नौकरी इधर से होते जाएगा और सब आदमी 1-1 महीना का सैलरी यहाँ देते जाना है सबको। दीजिएगा? ये देखिए लड़की को कुछ नहीं देंगे। एक महीना कैसे पगली लड़की इतना मेहनत करे बताइए, दिल टूट गया। अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 महीना का सैलरी देने में क्या क्या पक्का ना? हाँ, हम पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया आप लोगों के पीछे में। आप लोगों को एक महीना का सैलरी हम हटे कुछ नहीं। देखिए हृदय का हृदय कितना बड़ा है। देखिए सर जी हम देंगे 2 मंथ का। देखिए बोला खाली चढ़ा रहा है, बोल रहा है हृदय। देखिए ये लोग एक देखिए नेहा को, आपको देंगे इससे अच्छा ड्रेस ले लेंगे। ये लड़की लोग कभी नहीं सुधरेगी। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे थे कि कभी अभी बात कर रहे थे इन चारों का, भूल ही गए थे। ये लोग पैसा निवेश किए और ब्याज अपना बताए इकट्ठा, चारों मिला के ब्याज। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है कि चारों मिला के मतलब एवरेज परसेंट इंटरेस्ट निकाल लें।
सुनिए, हम रेट क्या है, रेट जो होता है ना, वो मेरा प्रिंसिपल, मेरे इंटरेस्ट और मेरे अमाउंट को कनेक्ट करता है, मतलब रेट और टाइम मिला के। जैसे सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, एक ए है और ये बी है, एक को 10% ब्याज मिल रहा है, ये ए का प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रिलेशन है, बोलिए। बी को 20% मिल रहा है, ये बी के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिलेशन है। और दोनों मिला के अगर 12% है तो ये कंबाइंड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिलेशन है। दोनों मिला के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिलेशन ये है, जिसको एवरेज परसेंट इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कभी भी कंबाइंड बोले, या तो एक धन को 3 पार्ट में बांटिए, या 3 अलग अलग धन को एक पार्ट बनाइए, बात एक ही है। तो बोला क्या, एक धन को ये 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट में ब्याज का दर है 3%, दूसरे पार्ट में है 6%, और तीसरे पार्ट में है, अब तीनों मिला के ब्याज बता रहा है 600 रुपया। तो हमारा टारगेट होना चाहिए तीनों मिला के इंटरेस्ट निकाल लें। अगर 3 पार्ट का दिया हुआ है इंटरेस्ट, तो तीनों मिला के इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अगर प्रिंसिपल का रेशियो दिया होगा तो। यस और नो? किससे? रिवर्स ऑफ एलिगेशन से। रिवर्स ऑफ एलिगेशन से अगर जाते हैं तो देखिए, प्रिंसिपल की बात करें तो पहला पार्ट है 1/3, दूसरा पार्ट है 1/6, तीसरा पार्ट होगा 1/2। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। 1 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1/3 और 1/6 मिलके 1/2, तो बच गया 1/2, और तीनों पार्ट मिला के ये 1। यस और नो? पहला पार्ट 1/3, दूसरा 1/6, तो रेस्ट पार्ट 1/2, और तीनों पार्ट मिला के 1। पहला पार्ट का रेट है 3%, दूसरा पार्ट का रेट है 6%, और तीसरे पार्ट का रेट है 8%। ओवरऑल हमें निकालना है, नहीं पता तीनों मिला के कितना। ये 1, ये 4 बराबर x%, यानी x बराबर 6%, यानी तीनों मिला के 1 साल का ब्याज 6% होगा। यस और नो? तीनों मिला के 1 साल का ब्याज, ये तीनों मिला के 2 साल का ब्याज दिया है, तो अच्छा 2 साल का 600, तो 1 साल का 300। तीनों मिला के 1 साल का ब्याज परसेंट में, तो हम नहीं बोल सकते हैं इसके बाद 6% बराबर 1% बराबर 100% बराबर, तीनों मिला के 5000 रुपया है। बात समझ में आया कि नहीं? गुड आंसर, रिवर्स ऑफ एलिगेशन, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब वही तो काम करता है सब जगह। इधर का बात उधर होगा, उधर का बात इधर होगा, यही होता। हाँ बोलिए ना, बनाइए ना, हम कहाँ मना। हम्म, आज अरे वाह, क्या बात है। फैन लगाए हैं आपके लिए, खाने के लिए। हम तो करेंगे 1/3 3 1, 1/6 6 1, और 1/2 4, 4 2 6, 6% बराबर 300, 1% 50, 50 पर डबल। अरे पगला, देखिए सुमन, राहुल भैया, रिश्ता फरियाद है, राहुल भैया। सब कुछ बन गया। राहुल भैया, यो यो हो ठंडी अकेले काटब। लिखा भी काटब, KATBO। हम लोगों के सांता आप हैं, पर आप कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया। हम तो चाहते हैं हम ही को कोई गिफ्ट समझ के ले जाए, कोई ले जाने वाला नहीं है।
चलिए, सब यहाँ एक से एक अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, इसलिए खा के पछताइए, कम से कम पेट तो भरे। सब अनुभवी आदमी सब है। 160 रुपया पर प्राप्त ब्याज 40 रुपया वर्ष की संख्या दर के बराबर है। 1640 है ना, एकदम 16 दूनी 32, 10%, 16, 20, 25%, 5 नहीं समझे बात को? फिर से देखिए, 160 रुपया पर ब्याज 40 रुपया है, दिया प्रिंसिपल 160 और ब्याज दिया 40, तो इससे हम निकाल दिए परसेंट इंटरेस्ट। 40/160 गुने 100 बराबर 25%। यस और नो? रेट और टाइम इक्वल तो 5 रेट बराबर टाइम जब होता है तो इसमें रूट लगाते हैं तो निकल जाता। रेट पूछा तो हम मन में सोचे, क्या क्या आप मन में सोचते हैं? हम यही मन में सोच रहे थे। सीधा सोचे ना, 10% 16, तो 16 दूनी 32, 16 का आधा 8, 16 16 8, 25%, 10 10 5। ये सब करिए, करने से होगा। प्रैक्टिस जब मन में सोचिएगा ना, 16 10%, 16 16 16 32, 32 8 40, 10 10 20 5 25। हाँ, मैं काहे नहीं, बिल्कुल हाँ कर सकते हो। 40/160, 1/4, 1/4 मतलब 25%। बहुत बढ़िया, काहे नहीं, एकदम ज्यादा आसान काम किया, ज्यादा तेज है। नहीं, हमको अच्छा लगता है ज्यादा तेज होते आप लोग तो, मेरा तो ख्वाहिश है। सर गजब स्टूडेंट है, S1 बवंडर, आप ही का दोस्त है ना जी बवंडर? क्या लिखा है? गजब स्टूडेंट है S1। S1 कौन है? कुछ कुछ बात लिखता है समझ में ही नहीं आता, कोड वर्ड है। बोल रहा है एक व्यक्ति द्वारा 5% साधन ब्याज के दर से 5 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लिया गया। अच्छा, यदि उसे 100 रुपया ब्याज अदा करना पड़ता है, मिश्रण 25% 100, 125% 500। क्या बकवास, नहीं समझे बात को? रेट टाइम दे दिया है और ब्याज दे दिया है, अमाउंट पूछा। रेट टाइम दे दिया मतलब क्या? कंप्लीट कंपैरिजन कंप्लीट कर दिया। रेट 5% और टाइम 5 साल, तो परसेंट इंटरेस्ट 25%, यही ना कंपैरिजन कंप्लीट कर दिया है। अब ब्याज 25% बराबर 100 रुपया। बोल रहा है अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा? 125%, इधर 5 गुना तो इधर भी 5 गुना, 500 रुपया। कोई रोक लेगा क्या? कैसे रोक लेगा? रोक के दिखाए। सर 9 नंबर क्वेश्चन और 45 नंबर क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सेम है तो 2 बार बन गया, क्या दिक्कत है? सेम है क्या? 9:45। ए बी को 600 रुपया 2 वर्ष के लिए, सी को 150 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार देता है। दोनों से कुल 90 रुपया मिलता है। क्या बात है भाई? 18%, 18 90। क्या बात है? एक से एक लोग है भाई, मानना पड़ेगा। नहीं, 1200 रुपया और ये 600 रुपया तो 1800 रुपया। 10% 18, 5% 90, मतलब 50% 90। नहीं समझे बात को? नहीं समझे, फिर से समझाए, सुनिए। पहले तो ये समझाते हैं, 2 दिया है, ए बी को भी पैसा दिया है और सी को भी दिया है। ये बी को भी दिया है और सी को भी, बहुत अमीर आदमी है ये। बी को दिया है 600 रुपया, प्रिंसिपल 600 रुपया, और टाइम 2 वर्ष के लिए। और सी को दिया है 150 रुपया और टाइम 4 वर्ष के लिए। और दोनों मिला के इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 90 रुपया, दोनों मिला के। तो मानते हैं 8% है।
तो हम बोलेंगे 600 का 2R% रेट, यहां भी रेट मानते हैं R%, यहां भी रेट R%, तो यहां 600 का 2R% ब्याज, इससे ब्याज मिलेगा 150 का 4R%। बोलिए ना हाँ, ये बराबर 2R% परसेंट कट जाएगा तो 12R, 600 6R बराबर 18R बराबर, तो R बराबर, एक तो ऐसे सोच लिए, एक डायरेक्ट सोच लिए। सुनिए मेरी बात को, नहीं सुनेंगे। 600 रुपया 2 साल में जितना ब्याज देगा, 1200 रुपया 1 साल में उतना ही ब्याज देगा। रुक जाइए, सुनिए, हम बोले क्या 600 रुपया 2 साल में जितना ब्याज देगा, 1200 रुपया 1 साल में उतना ही देगा। 600 रुपया को 2 साल लगा के रखिए या 1200 रुपया को 1 साल लगाइए, बात तो बराबर होगा। 500 रुपया को 3 साल लगाइए, चाहे 1 साल में 1500 लगाइए, बोलिए ना जी। 800 रुपया को 3 साल लगाइए या 2400 रुपया को 1 साल लगाइए, बात बराबर है। 900 रुपया को 4 साल लगाइए या 3600 रुपया को 1 साल लगाइए, बात बराबर है। तो हम बोले क्या ये सब ताम झाम नहीं किए, 600 रुपया को 2 साल लगाए मतलब 1200 रुपया को 1 साल लगाए। यहाँ 150 रुपया को 4 साल लगाए यानी 600 रुपया को 1 साल लगाए, तो यहाँ 1200 रुपया लगाए और यहाँ 600 लगाए, तो कुल 1800 रुपया लगाए। पूरा 1800 रुपया लगाए और ब्याज मिला 90 रुपया, तो इसका 10% तो 5%। नहीं बात समझे, समझे जी? नहीं मेंटली कर लिया नहीं। 600 रुपया बोला ना 2 वर्ष के लिए लगाइए, हम बोले हम 600 रुपया को 2 साल लगाए या 1200 रुपया को, और 150 रुपया को 4 साल में 1 साल सेम ब्याज देगा। तो हम बोले क्या भाई 600 रुपया गुने 2 प्लस इधर 150 रुपया गुने 4, ये हो गया प्रिंस। ये कितना हो गया 1800 रुपया, मतलब 1800 रुपया पर 1 साल का ब्याज के बराबर ये ब्याज है नहीं। तो इंटरेस्ट हो गया 90। ये कितने साल का 1 ईयर, 1800 पर 1 ईयर का। इस पर है अलग अलग, लेकिन इस पर 1 साल का ब्याज के बराबर ये ब्याज है। तो रेट क्या हो जाएगा 10% 18, हाँ सॉरी 1% 18, 5% 90, रेट बराबर 5%। कोई कंफ्यूजन? 3000 रुपया पर साधारण ब्याज 6% के दर से कुछ वर्ष में 900 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, 4000 रुपया पर उतने ही वर्ष में 1600 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए दर क्या होगा? सुनिए ना, 1 सेकेंड रुक जाइए। इसका 10% तो 30%, परसेंट इंटरेस्ट 30%, रेट 6%, तो टाइम, यहां टाइम 5 साल, यानी यहां भी टाइम 10%, 40%, यहां 40%, रेट टाइम 5। नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। फिर बोलिए ना जी, हमको जितना बार बोलिएगा उतना बार बताएंगे। एक बार बोल के तो देखिए, बोलते ही नहीं है आप लोग। हम बोले हैं कि ये थोड़े बोले कि जो बोलिएगा वो कर देंगे। तेज रफ्तार सर, हम आपके ऑफलाइन क्लास का स्टूडेंट हैं। बड़ा बढ़िया बात है। आपका क्लास करते हुए हमको देख के मेरे अंकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अंकल जी? रुकिए, अंकल जी का बात सुन रहे थे, भाग गए। रुकिए, आपका भाग गया आपका अंकल जी। क्या बोल रहे हैं? कहीं अंकल जी भी तो नहीं बोल रहे हैं।
देख के मेरे अंकल बोल रहे हैं कि हम भी तुम्हारे सर से ऑनलाइन पढ़ेंगे। अच्छा, बोलिए, कितना बढ़िया बात है। हम्म। मेरे तरफ अट्रैक्ट होने लगता। तो सब अट्रैक्ट काहे नहीं होता है? हाँ? अरे शर्मा गए। कोई बात नहीं रणविजय, एक बार सीधा निकालना है और उसके बाद तब बात करना है। नहीं नहीं, वो सब बात नहीं करना है। और उसके बाद जो पापा बोलेंगे अपना, ठीक है। हाँ? नहीं, हम हम देखेंगे लड़की आपके लिए, जाएंगे चलेंगे देखने के लिए। हाँ। देखिए, प्रिंसिपल 3,000 रुपया है। हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। प्रिंसिपल 3,000 रुपया है, रेट 6% है, और ब्याज बोल रहा है कितना, 900 रुपया। देख के ना दिल खुश हो जाता है जब ऐसा डाटा दिखता है तो। आदत बनाइए दिल खुश करने का, नहीं मुंह बनाए हुए हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि देखिए, सीरियस होके काम कीजिए, चाहे मस्ती में काम कीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा। काहे को सीरियस होंगे, मस्ती में काम करेंगे। जहां अच्छा लगेगा तो हम फील करेंगे कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब अरे लाइफ को बहुत सीरियस नहीं लेना, जहां अच्छा लगे वहां लगना, जहां ठीक है, अच्छा। बहुत कुछ कसम खा के रख लिए कि नहीं, ऐसा नहीं। एक ही चीज में कसम खा के रखना है कि नहीं, लेके तो रहेंगे, वो कंफर्म, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। चाहे दुनिया का जो भी ताकत आ जाए रोकने के लिए, रोकेंगे नहीं, नौकरी तो लेंगे। 10% ये सीधा निकल गया परसेंट इंटरेस्ट। ठीक है, नियम कहता है 900/3000 गुने 100। ठेका लेके रखे हम नियम का। जहां पर हमको ऐसे ही लग गया 10% 300, 30% 900, काहे नहीं परसेंट इंटरेस्ट डायरेक्ट करेंगे 30%? यस और नो, इन दोनों से निकाल दिए हम 30। हाँ, काहे नहीं, और डायरेक्ट टाइम लिखेंगे 5 साल। यहां पर बोल रहा है उतने ही वर्ष में प्रिंसिपल 4,000 है और इंटरेस्ट 1,600। इंटरेस्ट 1,600 है। यहां भी तो मजा ही है, 10% 400 तो 40%, परसेंट इंटरेस्ट 40%। अब बोला भाई टाइम यही है, टाइम यही है 5 साल, तो रेट क्या होगा? एक्स साधारण ब्याज है वाई पर, वाई साधारण ब्याज जेड पर। याद रखिए, कोई भी दो वैल्यू देता है तो कंपैरिजन कंप्लीट होता है। फिर से मेरी बात सुनिए, हम क्या बोलते हैं, रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते। क्या सविता, झूठ बोल रहे हैं? रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से रियल। रेट 4%, टाइम 5 साल, तो कंपैरिजन कंप्लीट 20%। लेकिन इससे आप रियल नहीं बता सकते प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, टाइम अमाउंट कितना। रेट 4%, टाइम 5 साल, तो 20%। कंपैरिजन कंप्लीट है, हम रिलेशन बता सकते, प्रिंसिपल 100, ब्याज 20, अमाउंट 120 यूनिट में। लेकिन रियल में प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना, कंपैरिजन से रियल। लेकिन अगर हम बोल दें कि ब्याज 40 रुपया, प्रिंसिपल 160, तो बता सकते हैं 25%। कंपैरिजन कर सकते हैं, ब्याज 40%, प्रिंसिपल 160, तो कंपैरिजन तो कर सकते हैं 40/160 गुने 100। यस और नो, बोलिए ना। हाँ, रियल अगर पता, रियल वैल्यू इसमें कौन कौन होता है, कौन कौन टर्म रियल है? प्रिंसिपल,
कोई भी दो दे देगा तो हम बोलते हैं रियल कंप्लीट है और कंपैरिजन भी कंप्लीट है। मजे की बात सुनिए ना, नहीं सुनेंगे? कितना मजे की बात है, रेट और टाइम दे दिया तो हम बोलते हैं कंपैरिजन कंप्लीट है। रेट और टाइम दोनों दे दिया तो बोलते हैं कंपैरिजन रियल कंप्लीट। और इधर प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट, इन तीनों में कोई दो दिया तो रियल भी कंप्लीट और कंपैरिजन भी कंप्लीट। नहीं समझे बात को? टाइम और रेट, अमाउंट रियल को क्या है इंक्लूड कर रहे हैं? पहले बताइए, टाइम और रेट दे दिया एक पार्ट में, टाइम और रेट एक पार्ट है, वो कंपैरिजन का पार्ट है। टाइम और रेट जो कनेक्ट करता है, तो टाइम और रेट दे दिया मतलब जैसे बोले टाइम और रेट दे दिया मतलब कंपैरिजन कंप्लीट। अमाउंट दे दिया मतलब रियल में से एक दे दिया। पूछने वाली बात है, गला दबा देंगे सीधा। मान के कहा निकालेंगे? जैसे रेट टाइम दे दिया तो कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। माने रेट 4% टाइम 5 साल तो 20%, 20% तीनों को कनेक्ट कर रहा है। अगर अमाउंट दिया है तो 120% बराबर उतना, ब्याज दिया है तो 20% बराबर उतना, प्रिंसिपल दिया है तो 100% बराबर उतना। सेक्शन कर लीजिए, एकदम अलग कर लीजिए, दिमाग में अलग कीजिए, दो पार्ट में कीजिए। एक पार्ट रेट और टाइम है, पेयर में दो ही है ही, रेट और जो कनेक्ट करता है इन तीन रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कौन कौन है? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट। इधर तीन वैल्यू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, इधर रेट और टाइम दे दिया तो कंपैरिजन कंप्लीट। कंपैरिजन कंप्लीट है मतलब कंपैरिजन कंप्लीट का मतलब क्या? इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है। क्या तीनों में से एक भी पता चल जाएगा तो शेष दोनों पता चल जाएगा। मजे की बात, इधर जो तीन है इस तीन में कोई भी दो दिया तो रियल कंप्लीट, क्योंकि दो दिया तो तीसरा बता ही सकते हैं। प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया तो अमाउंट बता देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट दिया इंटरेस्ट बता देंगे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया अमाउंट बता देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट दिया प्रिंसिपल बता देंगे। कोई दो टर्म दिया तो रियल कंप्लीट, रियल भी कंप्लीट और कंपैरिजन भी कंप्लीट, क्योंकि कंपैरिजन रियल से कंपैरिजन तो कर ही सकते। यस और नो? तो हम जैसे ही बोलेंगे कि अगर कोई भी दो रियल वैल्यू दे दिया है तो हम बोलेंगे कंपैरिजन भी, परसेंट इंटरेस्ट भी आप निकाल सकते हैं। यस और नो? अच्छा एक चीज बताएं, मेरा रेट 5% है, हम जिस बैंक में पैसा जमा करें, मतलब मेरा रेट नहीं, हम तो अनमोल है ना, बोलिए ना ऐसे अच्छा लगता। पागल से कभी कभी तारीफ भी कर देना चाहिए। सर जी अमाउंट, रेट, टाइम दिया रहे और प्रिंसिपल बेसिक से बताइए। सारा रामायण खत्म हो। सुनिए मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम जिस बैंक में जमा कर रहे पैसा उसका रेट 5% है और हम 6 साल के लिए जमा किए। आप जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं उसका भी रेट 5% है और टाइम 6 साल है। तो क्या आपका और मेरा प्रिंसिपल सेम है? इससे क्या मतलब? यहां परसेंट इंटरेस्ट सेम होगा, कंपैरिजन दोनों का सेम होगा, कंपैरिजन इक्वल होगा। जो मेरा परसेंट इंटरेस्ट वही आपका। अब ब्याज डिपेंड करेगा कितना कितना निवेश करते हैं, लेकिन कंपैरिजन तो सेम रहेगा ना। यस और नो? आपको क्या बोल रहा है देखिए ना, मजे की बात, दो केस दिया है। एक केस में बोल रहा है कि x साधारण ब्याज है y पर, यानी प्रिंसिपल y और इंटरेस्ट x, और y साधारण ब्याज है प्रिंसिपल y साधारण ब्याज है z पर, यानी प्रिंसिपल z और इंटरेस्ट y। यस और नो? दोनों केस में रेट और टाइम इक्वल है, यानी कंपैरिजन इक्वल। यस और नो? कंपैरिजन इक्वल मतलब कंपैरिजन x बाई y। बोलिए
अरे कंपैरिजन का मतलब ब्याज का प्रिंसिपल से x बट्टे y, यहां कंपैरिजन y बट्टे, इससे y बट्टे z, इससे x बट्टे y, ये दोनों, तो y स्क्वायर बराबर परसेंट इंटरेस्ट निकालते तो यही ना करते भाई, इसमें पूछते कंपैरिजन का मतलब परसेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, यहां करते y बट्टे z इंटू 100, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल होगा तो परसेंट इंटरेस्ट तो इक्वल होगा ना, रेट और टाइम इक्वल होगा तो परसेंट इंटरेस्ट। बोला साधारण ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का मिश्रण 10,000 और 11,000 रुपया मूलधन एवं दर ज्ञात करें। देखिए ये वैरायटी का सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा, आपको याद दिलाएंगे। देखिए यस बहुत बढ़िया बोल रहा है ना कि 2 लगातार वर्षों का 10,000 और 11,000 रुपया मिश्रण है, मतलब अगर 2 लगातार वर्षों का की बात करें तो आप ऐसे बोलिए कि अगर ये t ईयर्स के लिए है तो ये t प्लस 1 ईयर के लिए है। अमाउंट बता रहा है, यहां पर अमाउंट 1,000 है और अच्छा 10,000 है और यहां 11,000 है। इससे क्या पता चला, 1 साल का ब्याज 1,000, बोलिए इससे सिर्फ इतना बात पता चला 1 साल का ब्याज, क्योंकि 30 साल के लिए रखे, मान लीजिए 9 साल के लिए रखे तो 10,000, 10 साल के लिए रखे तो बन गया 11,000, मतलब 1,000 रुपया बढ़ गया तो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, यानी 1 साल का ब्याज 1,000 रुपया। इससे सिर्फ आपको पता ये चल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर बराबर 1,000। देखिएगा रियल कंप्लीट कब होता है, रियल कंप्लीट तब होता है जब कोई 2 वैल्यू पता हो, आपको अमाउंट पता है लेकिन क्या इंटरेस्ट पता है नहीं, ये 1 साल का ब्याज है, ये कितना साल है नहीं पता। अगर टाइम 2 साल तो ब्याज बनता 2,000, टाइम 3 साल तो ब्याज बनता, रियल कंप्लीट नहीं है तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं बता सकते, मूलधन भी नहीं बता सकते और दर भी नहीं बता सकते, यस और नो। लेकिन देख लीजिए इसी में अगला क्वेश्चन बोला 4 वर्ष टाइम दे दिया और यहां दे दिया 5 वर्ष, बोला 4 वर्ष के लिए अमाउंट है 7,000 रुपया और 5 वर्ष के लिए अमाउंट है 7,500 रुपया, तो आप इससे पता चला इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 500, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 500, ये 4 साल के लिए है ना, तो यहां पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500 गुने 4, बोलिए भाई 2,000, अमाउंट 7,000, इंटरेस्ट 2,000, तो प्रिंसिपल, यही तो पूछ रहा था, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ये सब मेंटली बनाइए क्वेश्चन को। 4 साल में 7,000, 5 साल में 7,500, यानी 500, 1 साल का ब्याज 500, तो 4 साल का ब्याज 2,000, अमाउंट 7,000 और ब्याज 2,000, तो प्रिंसिपल सही है। चल सर अगर रेट और टाइम बराबर नहीं हुआ तो निकाल सकते हैं क्या, नहीं तब कैसे निकालिएगा, बोला साधारण ब्याज पर 4 एवं 5 वर्ष का मिश्रण 7,750 रुपया, तो दर ज्ञात करें, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। तो बात तो वही है ना, बात यही है, ये अमाउंट की बात करें 4 साल के लिए और 5 साल के लिए, ये 7,000 और ये 7,500, तो यहां से आपको इंटरेस्ट निकल गया था 2,000, तो प्रिंसिपल निकल गया था 5,000, तो हम परसेंट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2,000 बट्टे 5,000 इंटू, इतना करना भी नहीं है भाई, ऐसे 10% 500, 40% 2,000, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट्टे बट्टे कर दीजिए 2/5, सबसे आसान, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ज्यादा अच्छा है, बट्टे बट्टे कर दीजिए 2/5, 2/5 को परसेंट में बदलिएगा तो 40%, परसेंट इंटरेस्ट
और टाइम यहां दिया है 4 साल, टाइम बराबर 4 साल, तो रेट ठीक है। एक व्यक्ति 5,000 रुपया में से कुछ को 2 वर्ष के लिए, शेष को 3 वर्ष के लिए, अरे 2 पार्ट में बांट रहा है, बताए थे एलिगेशन, रिवर्स ऑफ एलिगेशन या इक्वल स्टेटमेंट। 10% वार्षिक ब्याज के दोनों से प्राप्त मिश्रधन समान है। सिंपल बात है, 20% यानी 120, और उधर 30% मतलब 130, 12 13 13 12 13 2 15 10 25 2600। नहीं समझे? नहीं समझे? 5,000 रुपया को 2 भाग में बांटा, माने कि एक भाग ए दूसरा भाग बी, और दोनों भाग मिला के 5,000 रुपया। पहला भाग ए को ए भाग के लिए, इस भाग के लिए बोला है टाइम है 2 साल और रेट है 10%, और इस भाग के लिए टाइम है 3 साल और रेट है 10%। अब बोला कौन चीज समान, अमाउंट सम, मिश्रधन समान। यहां पर कुछ ना लोग ना ये काट देते, कांस्टेंट है तो 2 3 तो 3 2, गलत। मिश्रधन जो होगा ना, ये 10 दूनी 20%, तो मिश्रधन 120%। तो इस पर मिश्रधन क्या मिलेगा, ए का 120%, इस पर मिलेगा बी का 130%। ये दोनों बराबर है तो ए बी का रेशियो 13-12 हो जाएगा। 13 2 15 10 25 यूनिट बराबर 5,000, 1 यूनिट बराबर 200, 13 यूनिट बराबर 2600। 2 साल के लिए 2600 रुपए लगे। अभी समझ में आया? क्या बात है रविराज, आंचल भी अच्छी लड़की है, फटाफट आंसर करती है। 3 वर्ष 2 वर्ष 7%। यहां पर मेरे लिए बड़ा मजेदार होता है, सीधा हम कर देते 5,000 2 2,000, 5,000 2 2,000, क्योंकि यहां बोला ब्याज बराबर है और टाइम कांस्टेंट है। देखिए ना, टाइम रेट कांस्टेंट है दोनों के लिए 7%, तो सीधा 3 2 है तो टाइम को उलट दीजिए 2 3, 5 बराबर 5,000। नहीं समझे होंगे आप लोग बहुत आदमी, हम फिर से समझाते हैं। इस बार क्या बोला, ब्याज बराबर है। देखिए ना, इंटरेस्ट बराबर होता है ना P इंटू आर % इंटू टाइम, यही ना होता है इंटरेस्ट। और बोल रहा है रेट दोनों में सेम है, ये कांस्टेंट है। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? रेट कांस्टेंट है। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए एवं शेष को 3 वर्ष के लिए निवेश किया, और बोल रहा है दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर है, मतलब इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है। तो प्रिंसिपल और टाइम, टाइम का उल्टा प्रिंसिपल। हम बोले इतना भी छोड़ दीजिए, ये भी गोली मारिए। मान लीजिए 2 भाग, एक भाग ए दूसरा भाग बी, दोनों भाग मिला के 5,000 रुपया। पहला भाग पर ब्याज समय 2 साल है और रेट 7% है, यही ना ब्याज मिलेगा। दूसरा भाग बी है, इस पर 3 वर्ष है और रेट 7% है, दोनों का ब्याज बराबर है, 7 तो कट जाएगा ना, तो ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 5,000। अरे हम जो कंसेप्ट बता दिए ना, कहीं भी लगा दीजिए, कहीं से भी कहीं उड़ा दीजिए। और बहुत बढ़िया से मेहनत कर लिए तो हर चीज का कहीं परसेंटेज को प्रॉफिट लॉस में लगाइए, प्रॉफिट लॉस रेशियो को प्रॉफिट लॉस लगाइए, एलिगेशन को इधर लगाइए उधर लगाइए, पूरा बर्बाद कर दीजिए। क्या मनीषा, कहाँ ध्यान है? यही है ना? क्या 2 ही वर्ष का तो निकाले हैं भाई। अच्छा 2,000। पागल उगल है आप लोग। तो पहला ना 2 साल के लिए, बेवकूफ, ये 2 साल के लिए, पहला 2 साल के लिए, ए 2 साल के लिए, अब बी 3 साल के लिए। आपसे पूछा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है।
पागल सब, ध्यान इधर उधर हो गया है। नहीं नहीं क्लियर हुआ। एक व्यक्ति 6% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन कुछ समय के लिए निवेश किया एवं उतना ही धन 7% की दर से 6 महीने कम समय के लिए निवेश किया। यदि दोनों धन से प्राप्त समान ब्याज 315 रुपया हो तो बताए उसने प्रत्येक योजना में कितना धन निवेश किया। कर सकते हैं, 6-7 सही सोच रहे हैं। 6-7 तो 7-6, 1 यूनिट बराबर 6 महीना, 6 यूनिट बराबर 36 महीना यानी 3 साल। अब 3 साल है तो 6 और इधर हो जाएगा 18, तो तीन साल 18% ना 21%, 21 105, 21 से कटेगा ना, 21 बचे 1500 रुपया। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रुक जाइए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। बोला एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से कुछ धन कुछ समय के लिए निवेश किया। सुनिए एक चीज समझाए, आपका और मेरा रियल कंप्लीट है तो कंपैरिजन, सॉरी रियल सेम है तो कंपैरिजन भी सेम होगा। रियल सेम है तो कंपैरिजन भी सेम होगा, और कंपैरिजन सेम होगा तो कोई जरूरी नहीं है रियल सेम होगा। नहीं समझे? रियल सेम है तो कंपैरिजन भी, सुन लीजिए मेरी बात को सर, आने वाली रीजनिंग बैच को सेपरेट कीजिए प्लीज। इसलिए तो बोल रहे हैं कि हर हाल में खत्म होगा। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोले, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये सब चीज समझना चाहिए। रियल अगर इक्वल तो कंपैरिजन भी इक्वल, रियल अगर इक्वल है कंपैरिजन भी इक्वल होगा, एकदम होना ही होना है। मान लीजिए प्रिंसिपल आपने 500 रुपया लगाया और ब्याज आपका 200 रुपया है, और मेरा भी प्रिंसिपल 500 रुपया है और मेरा भी ब्याज 200 रुपया है, तो जब आप कंपैरिजन कीजिएगा तो लिखिएगा 200/500 यानी 2/5। हम भी जब कंपैरिजन करेंगे तो 200/500 यानी 2/5। जब रियल सेम है तो कंपैरिजन भी तो सेम ही होगा ना, हाँ या ना? क्वेश्चन देखिए, बोला एक व्यक्ति, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ ये अलग बात है, यहां पर रेट टाइम सेम होगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2/5 यानी मेरा 40%, आपका भी 40%। हाँ रेट टाइम अलग अलग हो सकता है, मेरा रेट 8 टाइम 5, आपका रेट 10 टाइम 4, लेकिन परसेंट इंटरेस्ट तो सेम होगा। यस और नो? रियल सेम तो कंपैरिजन भी। हम कहना ये चाह रहे हैं, क्वेश्चन में एक बात आपको ये दिखाना चाहते, बोला एक व्यक्ति 6% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन कुछ समय के लिए निवेश किया एवं, रुक जाइए, उतना ही धन, मतलब दोनों में प्रिंसिपल सेम है, दो केस है, दोनों केस में प्रिंसिपल, यस और नो? दोनों केस में प्रिंसिपल, उतना ही धन 7% के दर से 6 महीना कम समय के लिए, मतलब टाइम बदल, रेट बदल दिया है, टाइम भी बदल गया। रेट पहले 6 था, अब टाइम घट के 6 महीना कम हो गया। समय के लिए निवेश किया, दोनों धन से प्राप्त समान ब्याज 315, मतलब प्रिंसिपल भी सेम ब्याज भी सेम, दोनों केस का प्रिंसिपल सेम, दोनों केस का ब्याज सेम, यानी रियल सेम है, तब तो परसेंट इंटरेस्ट भी सेम होगा। यस और नो? सुने मेरी बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके पास दो केस है, केस 1 और केस 2। अगर केस 1 में प्रिंसिपल x है तो केस 2 में भी प्रिंसिपल x है। केस 1 में इंटरेस्ट दिया है 315, तो केस 2 में भी इंटरेस्ट दिया है 315, तब तो दोनों केस में प्रिंसिपल सेम होगा और इंटरेस्ट सेम है तो कंपैरिजन सेम होगा।
तो जो यहां परसेंट इंटरेस्ट वो भी, दोनों केस में परसेंट इंटरेस्ट सेम है और परसेंट इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू, ये कांस्टेंट है तो ये दोनों इनवर्सली वेरी करेगा, यस और नो। और केस वन अब क्या हम कर रहे हैं, रेट और टाइम। केस वन में रेट क्या है 6% और केस टू में रेट केस वन में 6% और केस टू में, तो टाइम का रेशियो उलट जाएगा 7:6, यस और नो, बोलिए। और टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 6 महीना, 1 यूनिट बराबर 6 महीना, 1 यूनिट बराबर 6 मंथ, तो 6 महीना बराबर 36 मंथ, 36 मंथ मतलब 3 साल, यानी केस टू का टाइम निकल गया आपको 3 साल, काम ही हो गया। यहां से आइए, केस टू का टाइम अब तो काम हो गया ना। केस वन में रेट था 6%, केस वन में रेट था 6%, और केस टू में रेट क्या है, तो आप बोल सकते हैं ना रेट 7%, टाइम 3 साल, तो ब्याज 21%, तो 21% बराबर 300, तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा की बात में नहीं। 2 केस है, दोनों केस में टाइम का डिफरेंस दिया है, रेट दिए हुए हैं। एक चीज बड़ा टेक्निकल बात बताया कि दोनों में प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम है, रियल सेम है, तो कंपैरिजन भी सेम होगा, यानी दोनों का परसेंट इंटरेस्ट सेम होगा, और परसेंट इंटरेस्ट सेम है तो रेट और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा। रेट और टाइम, तो रेट 6-7 तो टाइम 7-6, यूनिट में 1 यूनिट का डिफरेंस है, रियल में 6 महीने का, तो 6 यूनिट बराबर 36 मंथ यानी 3 साल। केस टू का जैसे ही समय निकल गया 3 साल, रेट पता है 7%, समय 3 साल, तो 21% ब्याज होगा। अब ब्याज बोला 315, तो 21% बराबर 315। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग सिर्फ क्या है, सेम क्वेश्चन है 6% 7%, दोनों से समान मिश्र धन 1815, भाई प्रिंसिपल सेम, अमाउंट सेम, यानी रियल सेम, रियल सेम तो कंपैरिजन भी। हम ये कहना चाह रहे केस 1 और केस 2 है, पहला 6% की दर से रेट 6% और दूसरा में रेट 7%, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, यहां भी x तो यहां भी x, दोनों में अमाउंट सेम है, यहां भी 1815 तो यहां भी। बात वही हो गया, एक स्टेप यहां पर हम लोग ये निकाल दिए, इससे हमें समझ में आया परसेंट इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम, और ये दोनों कांस्टेंट है दोनों केस में, तो इनवर्स। केस 1 और केस 2 की बात करें तो रेट की बात करें तो इसमें 6% और इसमें, तो टाइम का रेशियो 7:6, यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 6 मंथ, 6 यूनिट बराबर 36 मंथ बराबर 3 साल। केस 2 का समय निकल गया, टाइम 3 साल, तो हम बोलेंगे इससे इन दोनों से 7 या 21%, अमाउंट है तो 121% बराबर 1815, तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500। कोई कंफ्यूजन? बोला यदि साधारण ब्याज का दर समय के बराबर हो और मिश्रधन मूलधन का 5/4 1/4 25% 5%। बोला कितना सिंपल है, बोला मिश्रधन मूलधन का 5/4 गुना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन कर सकते हैं, मिश्रधन 5 और मूलधन तो ब्याज अब प्रिंसिपल 4 तो 1/4 यानी 25%, रेट टाइम इक्वल तो 5-5।
नहीं, बोल रहा है क्या बोला, मिश्रधन मूलधन का, मिश्रधन मूलधन का 5/4 है। तो इससे क्या निकल गया, इंटरेस्ट कितना होगा 1 यूनिट। तो परसेंट इंटरेस्ट कितना होगा, 1/4 इंटू 100% बराबर 25%। रेट और टाइम इक्वल है तो दोनों 5-5 जाएगा। पूछ रहा दर ज्ञात करे तो 5%। कोई कंफ्यूजन? अरे ये तो खत्म हो गया, ये हो गया फिनिश। टाइम से 1 मिनट पहले। सिंपल इंटरेस्ट हो गया समाप्त। आप इन लोगों को निकाल देगा, हॉस्टल से बाहर कर देगा। ये लोग बहुत दया की दृष्टि से देखती है आप लोग को, बेचारे। गुड नाइट सर। सर ऋषिकेश सर कहाँ गए हैं, ऋषिकेश सर लखनऊ गए हुए, और बोले हैं नहीं बताने के लिए। कुछ राज का बात है क्या? ऋषिकेश सर लखनऊ घूम रहे हैं अभी। देखिए पूरा एगो फोटो वोटो लगाए हुए हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और एकदम पूरा कुंची कुंची खा रहा है। चलो ऐश कर रहा है। रहने दीजिए अवसर, एमबी नहीं बचता है। अब एमबी का आगे क्या कीजिएगा अभी? अच्छा अभी रात बाकी है 8 बजे। हाँ हाँ, सब लोग अपने अपने टाइम पर आ जाइए 5 तारीख को, फिर बात करेंगे आगे। गुरुजी बाय बाय, लव यू। लव यू टू। आप भी हैं सर उस फोटो में, हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं तो उस फोटो में हम कैसे रहेंगे? आंचल कल पूरा सीआई खत्म कर दीजिए। को देखते हैं कल क्या होता हो पाता है। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। क्या?